हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के आखिर में आपको बताया था कि हम इस वीडियो में किताब मुक़द्दस की किताबों के बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियोस और ये चैनल बनाने का मेरा मकसद ये है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ, कि हम ये सीख सकें कि बाइबल मुक़द्दस एक्चुअल में है क्या और बाइबल मुक़द्दस के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके बारे में हम सीखें और इसके बारे में हम नई बातों के बारे में गौर कर सकें। तो आज जो हम इस वीडियो में सीखेंगे उसमें 3 अहम बातें हम सीखेंगे। पहली बात हम ये सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कुल किताबें कितनी मौजूद हैं और बाइबल के कितने हिस्से हैं और इन किताबों के नाम क्या हैं। और फिर हम इसके बारे में ये भी सीखेंगे कि मुख्तसर तौर पर इन किताबों की जो तशरीह है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ़ किताबें बाइबल मुक़द्दस में पाई जाती हैं उन किताबों की मुख्तसर तशरीह मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आप जब उस किताब का नाम आपके सामने लिया जाए तो आपको ये पता हो कि इस किताब के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और उन लोगों का भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस को देखा, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये बातें और लोगों तक पहुँच सकें और लोग भी इन बातों से फ़ायदा उठा सकें। तो आइए हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं अपने पहले हिस्से से। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको इस पहले हिस्से में हम ये सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में कितनी किताबें हैं और इसके कितने हिस्से हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि बाइबल मुक़द्दस के 2 अहम हिस्से हैं, 2 बड़े हिस्से हैं, जिसे हम पहले हिस्से को हम अहद अतीक कहते हैं यानी पुराना अहदनामा कहते हैं, और दूसरे हिस्से को हम अहद जदीद यानी नया अहदनामा कहते हैं। तो अहद अतीक में यानी पुराने अहदनामे में 39 किताबें हैं, यानी 39 बुक्स हैं जो इस हिस्से में मौजूद हैं, जिसको हम पुराना अहदनामा कहते हैं। और दूसरा अहदनामा जिसे हम नया अहदनामा कहते हैं या अहद जदीद कहते हैं, उसके अंदर 27 कुतब जो है वो मौजूद हैं। तो हम 2 मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बनाऊँगा, जिसमें हम पहले हिस्से में हम पुराने अहदनामे के बारे में हम बात करेंगे कि पुराने अहदनामे की जो किताबें हैं उनकी तशरीह और उनके नाम क्या हैं, और दूसरे हिस्से में जो वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर हम नए अहदनामे की किताबों के और नाम और उनकी तशरीह उसके अंदर क्या मौजूद है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम पहला हिस्सा यानी कि जो पुराना अहदनामा है जिसकी 39 किताबें यानी 39 किताबें हैं, उनके बारे में हम थोड़ी देर के लिए बातचीत करेंगे। तो पहला हिस्सा जो है वो पहली 5 किताबें जो बाइबल मुक़द्दस की हैं उनके नाम हैं पैदाइश, खरूज, एबार, गिनती और इस्तिश्ना। ये 5 ऐसी किताबें हैं जो पहली 5 किताबें बाइबल मुक़द्दस की कहलाती हैं। इन किताबों में अगर इन कुतुब में आप देखें तो इसके अंदर तख्लीक के बारे में बताया गया है, तूफ़ान नूह के बारे में बताया गया है और इसराइली कौम के आबो अजदाद के बारे में बताया गया है। मिस्र में ग़ुलामी और वहाँ से रिहाई और 40 साल सीना के बियाबान में आवारगी के मुतल्लिक़ वाक़यात इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें खुदा की तरफ से अपने लोगों के लिए शरीयत का तोहफ़ा यानी कि वो 10 अहकाम का मजमूआ जो है और कुर्बानी और इबादत की तफ़सीलें, कवायद और ज़वाबित भी मंदर्ज हैं और जिनका मरकज़ ख़ैमे इज्तिमा था। ये पहली 5 किताबों की बातें हैं जो इन 5 किताबों के अंदर मौजूद हैं। जब आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करेंगे, तफ़सीलन मुताला करेंगे, तो आपको ये बातें उन बाइबल मुक़द्दस के अंदर आपको नज़र आएँगी। दूसरा हिस्सा इसराइल की तारीख़ का हिस्सा है, जिसमें यशवा, क़ज़ात, रूद, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहली सलातीन, दूसरी सलातीन, पहली तवारीख़, दूसरी तवारीख़, अज़रा, नेहमिया और आस्तर की किताबें मौजूद हैं। और इनके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर इसमें सरज़मीन की फ़तह से दूर है जिसका खुदा ने अपने लोगों से वादा किया था, उसके बारे में बताया गया है कि उसका आगाज़ बताया गया है कि खुदा उनको ज़मीन तक लेके जाए। ये कुतुब कौम और उनके सूरमाओं के वाक़यात का बयान करती है और उन लोगों के बारे में भी बयान करती है जिन्होंने कौम को नाकाम किया और खुदा से दूर ले गए। काज़ियों के दौरे हुकूमत और जदाऊन और समसून और दीगर का इख्तिताम सैमुएल पर होता है, और जिसने इसराइल के पहले बादशाह को मसा किया। साउल बादशाह के बाद दाऊद और फिर सुलेमान बादशाह बना, जिसने यरूशलेम में खुदा के लिए हैकल तामीर की।
جس کا ذکر پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل اور پہلے سلاطین کے اندر موجود ہے۔ 10 شمالی قبائل اسرائیل کی سلطنت سے الگ ہو گئے، جبکہ داؤد کی نسل یہودا میں حکمران رہی۔ اسور کے ہاتھوں سامریہ کی تباہی نے اسرائیلیوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن ہیکل کی تباہی اور بابل کے سیرے سے ایک بقیہ واپس لوٹا۔ خدا کی شریعت کے ساتھ وفاداری کی تجدید ہوئی اور انہوں نے ہیکل اور شہر کی فصیل کو تعمیر نو کی۔ یہ ساری باتیں اس حصے میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ شاعری اور حکمت کا حصہ ہے، جس میں ایوب، زبور، امثال، نوحہ، وائز اور غزل و غزلات کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کتب میں یا ان کتاب مقدس کی کتابوں میں شاعری اور حکمت ادب کا بیشتر حصہ ان کتب میں پایا جاتا ہے۔ ان میں زیادہ تر مثلیں ہیں اور جسے امثال اور وائز ہے، جو سلیمان بادشاہ کے زمانے میں قدیم مشرق قریب میں بھی معروف عام تھی۔ ایوب کتاب دکھوں کے متعلق شاعری مجموعہ ہے، زبور اسرائیل کے گیتوں کی کتاب ہے اور سلیمان کی غزل و غزلات نغمہ اور محبت ہے۔ اس کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ ہے انبیاء، جس میں یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل، ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، نحوم، حقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی کی کتابیں موجود ہیں۔ ان میں انبیاء نے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اور جب وہ خدا سے دور ہوتے اور شریعت توڑتے تھے تو اس پیغام میں عدالت کی خبرداری موجود تھی، اور جب تاریک دور ہوتا تو امید اور وعدہ ان کو بتایا جاتا، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی، انہیں پیغام دیا جاتا۔ بہت سے انبیاء 7ویں اور 8ویں صدی قبل از مسیح میں برپا ہوئے، جب قوم کو پہلے اسیریوں اور بعد از بابلیوں کا خطرہ درپیش تھا۔ اور آموس پہلا نبی تھا جس نے غریبوں کی اما پر انصاف کے لیے آواز اٹھائی۔ اور کچھ نبی اسیری سے واپسی کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی پیشن گوئیاں مسیح موعود کے متعلق ہیں، جسے خدا اپنے لوگوں کو نجات دینے اور امن و انصاف سے بادشاہی کرنے کے لیے بھیجے گا، جن میں سے مشہور ترین یسایہ کی کتاب ہے۔ تو یہ ایک اوور ویو ہے جو ہم نے آج اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ کتاب مقدس کی کتابیں عہد عتیق میں جو 39 بکس ہیں وہ کون سی ہیں اور ان کی تشریح کیا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے ایک تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ جو کتاب مقدس کی پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں ہیں ان میں کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم نیکسٹ ٹائم پہ جب ملیں گے تو میں آپ کو نئے عہد نامے میں عہد جدید جو ہے اس کی جو 27 کتابیں ہیں ہم ان کے بارے میں، ان کے نام اور ان کی تھوڑی سی تشریح کے بارے میں ہم سیکھیں گے، تاکہ ہم بائبل کو اچھے طریقے سے جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ کس حصے کی کتاب ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا نے آپ کو اس کلام اور اس ویڈیو کی وساطت سے برکت دی ہوگی، اور آپ نے آج کچھ نئی باتیں سیکھی ہوں گی۔ تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اور مزید آگے بڑھ کر ان بائبل مقدس کے بارے میں چیزوں کو سیکھ سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے برکت دے، آمین۔